नमस्कार, मैं सुधांशु जय का नंबर 1 लर्निंग फास्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं भूगोल पार्ट 1 जो कि अब तक के क्वेश्चन जितने पार्ट पढ़ा चुके हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ये हमारा भूगोल का पार्ट फर्स्ट है। प्रश्नोत्तर का है, ध्यान दें, प्रश्नोत्तर पार्ट फर्स्ट है। प्रश्नोत्तर का पार्ट फर्स्ट है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है जार्ज लेमेंटर किससे संबंधित है। तो जार्ज लेमेंटर हमने थ्योरी क्लासेस में पढ़ा रखा है। जार्ज लेमेंटर जो है बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है, जो कि 1894 से लेके 1896 तक के इनके सिद्धांत आया था। तो जार्ज लेमेंटर किससे संबंधित हैं। हाँ, ये सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क छूट गया है, इसलिए सॉरी। जार्ज लेमेंटर किससे संबंधित है, बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है इसकी व्याख्या किसने की थी। तो जार्ज लेमेंटर तो इससे संबंधित था, इसकी व्याख्या किसने की थी, रॉबर्ट बगनोर साहब ने किया था। रॉबर्ट बगनोर साहब जी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला बात करते हैं हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। हमारा ब्रह्मांड जो है 13.7 मिलियन वर्ष पुराना है। हमारा जो ब्रह्मांड है वो 13.7 मिलियन वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला बात करते हैं पृथ्वी की आयु कितना पुराना है। पृथ्वी की आयु कितना पुराना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी है। पृथ्वी की आयु कितना वर्ष पुराना है। तो पृथ्वी का आयु जो है 4.6 बिलियन वर्ष पुराना है। नेक्स्ट बात करते हैं तारे मुख्यतः बने होते हैं। तारे किसके बने होते हैं, क्वेश्चन मार्क है। हीलियम एंड हाइड्रोजन के, या हाइड्रोजन एंड हीलियम के। हाइड्रोजन एंड हीलियम के बने होते हैं। अरे सप्तऋषि एक नाम है। सप्तऋषि क्या नाम है। सप्तऋषि जो है एक तारामंडल का नाम है। सप्तऋषि जो है हमारे एक तारामंडल का नाम होता है। तारामंडल का नाम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को जनरल लेक्चर क्लासेस में देख रखे हैं, लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय किसके, शुक्र एवं वरुण को। कभी कभी एग्जाम में शुक्र एवं वरुण की जगह वीनस एवं यूरेनस भी दे देता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों को बहुत ही गौर से ध्यान दीजिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है शुक्र और अरुण ना दे करके वीनस एवं यूरेनस दे देता है, एग्ज़ाम में छूट ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को संध्या या प्रातः का तारा कहते हैं। कभी कभी संध्या या प्रातः के जगह पर भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भोर का तारा। भोर का तारा भी किसे कहते हैं। तो यह शुक्र है, वीनस शुक्र ही है। शुक्र है जिसे हम भोर का तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर CO2 पाया जाता है। तो किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर CO2 पाया जाता है। तो शुक्र ग्रह के वातावरण में 92 से 95%, या कहीं कहीं देता है 95 से 96% तक भी दे रखा है। तो शुक्र ग्रह के वातावरण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि अधिकतम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कहते हैं कि 2015 में क्या होता है, किस ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर खोज की गई थी। तो मंगल ग्रह था। मंगल ग्रह पर अभी भी कई देशों के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि मंगल ग्रह पर जीवन यापन संभव है। मंगल ग्रह पर जीवन यापन संभव है, क्योंकि वहाँ पर पानी की जैसे बालू की रेत नहीं देखा जाए, इससे बना होता उस प्रकार का वहाँ पर रेत देखा गया था। तो इसीलिए 2015 में एक रिपोर्ट आई थी, वहाँ पर क्या होता है पानी भूमिगत ग्लेशियर देखी गई थी। कहाँ पे, मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यूरेनस की खोज की थी? किसने की थी? तो यूरेनस की खोज किसने की थी? तो सर विलियम हर्शले ने यूरेनस की खोज की थी। अभी हम यूरेनस किसे कहते थे? और यूरेनस हम कहते थे अरुण को। इसे हम क्या कहते थे? अरुण कहते थे, अरुण को। यानी कभी यूरेनस देता है, कभी इंग्लिश और हिंदी दोनों पूछ सकता है। तो दोनों में ध्यान रखिए किसको क्या कहते हैं, ताकि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान नहीं पकड़ नहीं पाते हैं हम। तो याद कर गए यूरेनस, दे दिया अरुण, याद करिएगा अरुण, दे दिया यूरेनस। तो दोनों को कोरिलेट करते रहिएगा, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन छूट ना पाए और आप सही करके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला है कौन सा ग्रह नारंगी तथा सफ़ेद धारियाँ वाला? अभी मैं लेक्चर क्लासेस में मैंने बताया था कि वह बृहस्पति है, एक ऐसा ग्रह है जिस पर सफ़ेद तथा नारंगी रंग की धारियाँ बनाई गई है। तो कौन सा ग्रह है? तो वह है कौन सा? बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला बात करते हैं, शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन से होते हैं? कौन से गैसें होते हैं? सॉरी, ये कैसे नहीं होगा, गैसें होगा, जो कर दे गैसें होगा। कौन सी गैसें होती हैं? कौन से गैसें हैं? तो कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन 96% तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? मानव द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? मानव द्वारा खोजा पहला यूरेनस है, जो दूरबीन के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? 1781 ईस्वी में दूरबीन के द्वारा खोजा गया था। दूरबीन के द्वारा खोजा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस ग्रह को अब ग्रह नहीं माना जाता है? तो प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जिसे अब ग्रह नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि 2006 में एक रिपोर्ट आई थी। उस समय क्या होता है, ये ऐसा से जैसे हम अपने भाषा में कहते हैं पारा, ये था, इसकी एक कक्षा है। तो सभी ग्रह का नियम क्या होता है? ग्रह का जो नेचर क्या होता है? नेचर वो होता है कि वो अपने कक्षा में परिक्रमा करते हैं तथा एक उनकी निश्चित स्पेसिफाइड कक्षा होता है, उसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, नियत समय होता है उस समय में चक्कर लगाते हैं। लेकिन यह जो था, कभी अपने कक्षा में चक्कर लगाया, कभी दूसरे कक्षा में चले जाए, कभी तीसरे कक्षा में, कभी अपने निजी में चला है। तो यह जो है अपने ग्रह के नियम को फॉलो नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे क्या कहा था? प्लूटो को दर्जा को इसे हटा दिया। किसे? प्लूटो को, ग्रह के दर्जा को इसे छीन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? हम सभी जानते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, कौन सा है? चंद्रमा है। तो प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 1610 में गैलीलियो द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो 4 है। ध्यान दीजिएगा, कितना है? 4 है। वो कौन सा है? यूरोपा है, गैनीमेड है, कैलिस्टो है, आइसोओप है। तो 1610 में कोई है, इस चार चंद्रमाएँ हैं। 4 चंद्रमा होते हैं, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो तो आइसोओप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? संक्षिप्त विस्फोट कहते हैं प्रज्वाल, सौर प्रज्वाल कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन से एजेंसी जिम्मेदार हैं? जितने भी तारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसके लिए एक ही यूनिट कौन? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, जो कि अमेरिका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को क्या कहते हैं? विषुव, इन्होंने अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है कि एक विषुव एक वर्ष में कितने बार आता है? तो 2 बार आता है। ये बहुत ही बड़े, चूँकि यूपी बीएड से रिलेटेड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी बीएड में 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपी बीएड में 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे जनरली जानते हैं कि वो क्या है? हमारा आकाशगंगा है। हमारा आकाशगंगा क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं।
ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशगंगा के मिल्की वे के सबसे करीब कौन सा है? तो कौन सा है? वो हमारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। नेक्स्ट है आकाशगंगा के मिल्की वे का आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार हम ऐसे लिख सकते हैं, सर्पिलाकार है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन सर्पिलाकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल का अध्ययन को क्या कहते हैं? मीटीरियोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मीटीरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बात है पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। पर्यावरण का अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वातावरण में कितने % नाइट्रोजन है? हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा यही है, 78% हमारा 8.08% नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन है। जबकि कुछ और गैसेस हैं इसमें। उन गैसों को हम अगर देखें, हमारे वायुमंडल में कुछ और गैसें हैं, अगर उन गैसों को अगर हम देखें तो कौन कौन से गैसें हैं? तो ये तो हमारी 78.05% है। और कुछ और गैसेस हैं। ऑक्सीजन कितना है इसमें? ऑक्सीजन है 21%। बाकी सब गैसें हैं जो कि 0.3 में है, 0.2 में, 0.3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? ग्रेट बियर कहता है ऊर्जा मेजर ग्रेट बियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आता है जबकि दक्षिणी आकाशीय में जो है उसको क्या कहते हैं? ये तो उत्तरी में है, उसे ग्रेट बियर कहते हैं, ऊर्जा स्फीयर कहते हैं। जबकि इसमें क्या कहते हैं? ऊर्जा मेजर कहते हैं, जो उत्तरी में है। और जो हमारे दक्षिणी में उसे ऊर्जा माइनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हबल अंतरिक्ष दूरबीन किस देश ने बनाया था? तो यूएस अमेरिका ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब बात करते हैं बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड को क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कॉमेट, जिसे इंग्लिश पुच्छल तारा कहते हैं। इन्हें पुच्छल तारा कहते हैं उसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों के परिक्रमा के आकार कैसा होता है? तो दीर्घवृत्ताकार होता है, इलिप्स, दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। ब्लू मून क्या है? तो महीने में आने वाला दूसरा पूर्ण चांद है। पूर्ण चांद आता है, उसे क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। कब लगता है? जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है? सन, यहाँ पे होता है सन, यहाँ पे होता है चांद, और यहाँ पे होता है पृथ्वी। तो क्या होता है? यहाँ से आने वाला प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है चांद अगर पूर्ण रूप से ढक जाता है, उस समय क्या होता है? पृथ्वी पर पूरा अंधेरा छा जाता है। तो उसे हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। उस दिन क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। और चंद्र ग्रहण क्या कहते हैं? पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर सीमा लागू होता है कहाँ पर? होता है सितारों पर या इसे तारों पर। कभी क्वेश्चन में तारे भी दे देता है, तारे पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे टूटा हुआ तारा कहते हैं? तो अंश एवं अवशेष को टूटा हुआ तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? तो सेरस कभी ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी यही होता है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, सेरस ग्रह है, सेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? तो नेब्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? नेब्यूला। नेब्यूला, नेब्यूला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेनेट 9 क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेनेट 9 क्या है? प्लेनेट 9 है बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। क्या है? बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो स्टार। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बहुत बार पूछा जा चुका है। नो स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका सर्वेक्षण किया जाता है? तो क्या कहता है? क्रिस्ट वीवर। ब्लैक होल को ये भी नाम दिया जाता है, क्रिस्ट वीवर भी दिया जाता है। ब्लैक होल को क्रिस्ट वीवर भी कहा जाता है, उसी का है सर्वेक्षण करते हैं। एंड्रोमेडा क्या है? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बात किया था कि क्या था, हमारे मिल्की वे का पड़ोसी जो है आकाशगंगा है, उसे क्या है? ये पड़ोसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। क्या होता है? नियमित नहीं होता है, वो रेगुलर नहीं होता है। वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।